नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बजाज ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पर बजाज का नाम आता है तो बजाज फाइनेंस के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन यह शेयर भी धमाकेदार है, ये कंपनी धमाकेदार है। यहाँ पर अगर आप बाय एंड डिप्स करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटली कैसा है, क्या काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आज ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जहां पर पहला वीडियो तो है एंजल ब्रोकिंग का। यहां पर आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में आईपीओ का तो सीजन लग चुका है। यहां पर डिटेल एनालिसिस है, आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है और शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि लिस्टिंग गेंस के लिए कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। और यहाँ पर एक स्टॉक मैंने आपको बताया जो कि अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर शब्द तो भूल जाइए, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। यहाँ पर आपको अभी भी डिस्काउंट पर मिल रहा है, 30% की गिरावट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही भाग चुका है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं अभी भी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, तो वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जिस बजाज कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं, बजाज फिनसर्व है। लेकिन नाम सुनकर सिर्फ चले नहीं जाना है, कंपनी को समझना है, लॉजिक को समझना है, क्यों यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी कंपनी है, क्या कामकाज करती है। लोग यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो का बिजनेस एक बार समझ जाते हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व के बिजनेस को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको होती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। कंपनीज पर जाएंगे तो हमें पता चलता है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, साथ ही साथ यहाँ पर बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। इतना सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप बजाज फिनसर्व का एक स्टॉक लेते हैं तो आप इनडायरेक्टली उसके जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, साथ ही साथ ये हमारा ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब कुछ हो गया। साथ ही साथ फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड में, हाउसिंग फाइनेंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बजाज फाइनेंस में भी आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बजाज फिनसर्व का एक शेयर लेते हैं तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बात आपको शायद पता नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप यहाँ पर बजाज फिनसर्व की वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। बजाज फिनसर्व एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 95,000 करोड़ के आसपास का है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5,888 रुपीज़, जो कि हमें तकरीबन 2% आज नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसके 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 4% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 17% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार रिटर्न्स है, 227% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, जबकि ये स्टॉक हमें 10,000 से गिरकर 6,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा धमाकेदार कंपनी रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 27.81, सेक्टर का पीई है 20.48। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के पीई से महंगा दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रीमियम है। यहाँ पर अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 1.84 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.8। यहां पर भी हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन तो नहीं लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है, 0.08% की है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 0.86%। यानी कि कंपनी यहां पर ग्रोथ पर फोकस कर रही है, डिविडेंड पर फोकस नहीं कर रही है। और यहां पर हम एक्चुअली इसे सेक्टर के पी और सेक्टर के प्राइस टू बुक से यहां पर एक्चुअली कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। बजाज फाइनेंस में भी है, यानी कि एनबीएफसी में भी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस में भी है, इंश्योरेंस में भी है। तो बहुत ज्यादा हमें यहां पर डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्टॉक का दिखाई देता है। अगर बात करें यहां पर इसके कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। एक होल्डिंग कंपनी है, उस सब्सिडरीज आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे रेवेन्यू 2017 में 24.5 करोड़ थी, जो कि बढ़कर यहां पर डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, 54.35 करोड़ हो चुकी है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
2.26 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर 2017 में देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 3.36 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 13.72%, जबकि बजाज फिनसर्व की 36.82% है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बड़ी मात्रा से बीट किया है और पिछले 5 सालों में आप देखिए मार्केट शेयर दुगना से भी ज्यादा हो चुका है, 7.45 से बढ़कर 18.78 हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पर -0.7%, जबकि बजाज फिनसर्व की है 14.8%। तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, कैसा ग्रोथ व्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे हर एक बेसिस पर हमें धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट इनकम हो या ईपीएस हो। तो धमाकेदार स्टॉक रहा है, काफी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.8%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 3.78% की होल्डिंग है, डीआईआईस के पास है 6.34% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 7.98% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 24.87% की होल्डिंग। अगर बात करें आज की डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो आप देख पाएंगे 27.3% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं रीजनेबल डिलीवरी है। काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी भी नहीं कहेंगे, काफ़ी वीक भी नहीं कहेंगे, रीजनेबल डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक 10,000 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था जब मार्च में क्रैश नहीं हुआ था। उसके पहले मार्च के क्रैश के पहले 10,000 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन का फेज भी चलता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद तेज़ी देखने को मिली और फिलहाल फिर से हमें कंसोलिडेशन का जोन हमें देखने को मिल रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि वीकनेस साफ साफ हमें दिखाई देती है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे 34.72 का मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है, जो कि काफी ज्यादा वीक दिखाई देता है। अगर बात करें यहाँ पर आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 34.33। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें ओवर द मंथ्स ओवर द टाइम देखने को मिली है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफी समय पहले सेल का सिग्नल मिल चुका था। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में लगातार यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है, लगातार अपने लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का जो लेवल है उसी के आसपास क्लोजिंग है। मीडियन का लेवल है 6257 का लेवल, अपर बैंड का लेवल है 6632 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 6316 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 6573 का रेजिस्टेंस दिखाई देता है। सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आज ही इसने एक पिवट पॉइंट का सपोर्ट तोड़ दिया है, जो कि 5933 का लेवल। इससे भी नीचे जाए तो 5676 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन मार्च में जब भारी करेक्शन हमें देखने को मिला था, यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा डूबती हुई नजर आई थी, तब 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास इसे सपोर्ट लेना पड़ा था। और जनरली ये स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस तेजी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल गई थी, तो 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास इसे रिविजिट करना पड़ा था। और आप देख पाएंगे फिलहाल जो सिचुएशन यहाँ पर कैंडलस्टिक के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है, 20 मंथ्स का ईएमए जो कि पहले एज ए सपोर्ट दिखाई देता था, वही लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 3 महीनों से, 3 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 3 महीनों से ये 20 मंथ्स का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, तो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है और यहाँ पर बाइंग करना है, क्योंकि धमाकेदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेशित रहेंगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर आप जगह दे सकते हैं, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने आपको यहाँ पर रेकमेंड किया था बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दो ऐसी रेप्यूटेड अच्छी खासी कंपनी थी जो कि मार्केट में गिरावट के समय बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गई थी, और जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में हमें वीकनेस देखने को मिल रही थी। आपको पता ही होगा अप्रैल मई के समय में निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था, लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व काफ़ी नीचे मिल रहे थे। तो वहाँ पर हमने दोनों में आपको यहाँ पर बाइंग की
रिकमेंडेशन दी थी 4100 के आसपास हमने आपको स्टॉक बाइंग के बारे में रेकमेंड किया था और आप देख सकते हैं 4000 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 6000 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था, उससे भी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका था, 6700 के आसपास चला गया था। आप देख पाएंगे धमाकेदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडर्स थे उनके लिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग को भी कह दिया था और लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है तो भी यहाँ पर बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वहाँ पर काफी ज्यादा संभल कर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, स्पेशली जब यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलती है। लेकिन ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, काफी वेल कैपिटलाइज कंपनी है, लिक्विडिटी की कोई भी इशू हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। अब यहाँ पर फ्रेश बाइंग की बात आती है क्योंकि फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व को पहले कवर करना चाहूंगा। बजाज फिनसर्व में अगर बात करें तो आप देख पाएंगे जो सपोर्ट का लेवल मुझे दिखाई देता है वो 5750 के आसपास का लेवल, जहां पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल है, पूरा जो लेवल है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पर नजर आया है और फिलहाल ये एक सपोर्ट तो टूट चुका है, उसके नीचे स्टॉक आता हुआ नजर आता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मैं लेवल सजेस्ट करूं उनसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम इस आपसे आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। तो यहाँ पर बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप 5750 एंड बिलो के लेवल्स पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 5750 5800 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। धमाकेदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है। और अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में तो उनके लिए जो यहाँ पर लेवल्स है, आप देख पाएंगे स्टॉक ने 4900 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो 5000 के बिलो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी नजर आता है तो वहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक 10,000 के आसपास चल रहा था, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराहट होती थी, वहां पर बाय करने में हिचकिचाहट होती थी कि इतना महंगा शेयर कैसे बाय करे, कैसे परचेस करे, अगर गिर जाएगा तो एवरेज करने में दिक्कत होगी। तो फिलहाल मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया और हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया था, तो फिर से मार्केट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है, तो इसे हमें ग्रैब करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।